अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो व्लॉग है वो नाश्ते के टाइम से ही मैंने स्टार्ट कर लिया था। यहाँ पे मज़ेदार सा नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में पराठे और साथ में मैं अपने लिए गरम कर रही हूँ दिन के कल रात के ये बचे हुए नान थे जिनको मैंने पानी में भिगो दिया था अभी, और जब ये थोड़े से नरम हुए थे उसके बाद मैंने ऑयल डाला था, घी सॉरी। और बस ये मज़ेदार से फ्राई हो जाएंगे और चाय के साथ ना इनका एक अपना ही मज़ा है। मेरी तरह किसको ये पसंद है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सर्दियाँ यहाँ पे ना ख़त्म हो चुकी हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं, फ़ैन भी ऑन हो चुके हैं और घर में खैर इतनी ज़्यादा अभी गर्मी नहीं हुई, लेकिन जब आप बाहर जाओ स्पेशली उस टाइम जब आपको बच्चों को स्कूल से पिक करना होता है तो आपको पता चल जाता है कि कराची में ना किस कदर गर्मी हो चुकी है। सच में आज जब मैं दिन के टाइम बाहर गई हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई और मैंने सोचा मैं कब घर पहुँचूँगी, और उसके बाद ना मैंने सोच लेना कि मैंने दिन के टाइम बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना, अगर कोई मुझे मजबूरी ना हुई तो। तो बस बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे ना सर्दियाँ बहुत कम टाइम के लिए आती हैं कराची वालों के लिए, और इस बार मुझे लगता है बहुत जल्दी ही सर्दियों ने हमें गुड बाय कह दिया। अब सारा साल बस गर्मियाँ ही देखने को मिलेंगी और फिर सारी गर्मियों में ना ये पराठे हमें याद आएँगे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है गर्मियों में नाश्ता करने की। तो बस जनाब मैंने किचन क्लीन किया था, उसके अलावा ये मेरा जो कपड़ों की अलमारी है ना उसका जो टॉप कॉर्नर है, इसके ऊपर आप डस्ट देख रहे हैं किस कदर डस्ट इसके ऊपर आ जाता है। वीक में 1-2 बार अगर आप यहाँ से इसकी क्लीनिंग नहीं करो ना तो बस ऐसा लगता है जैसे यहाँ की क्लीनिंग कभी आपने की ही नहीं। और जब मैं सारा घर क्लीन कर लेती हूँ ना तो बस मेरे माइंड में वही जगह घूम रही होती है जिस जगह से मैंने क्लीनिंग नहीं की होती, और ये जो मुझे पता होता है ना जिन जगहों पे डस्ट जो है वो लाजमी आया होगा, तो मेरे माइंड में बस वो गर्दिश करती रहती हैं। आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, तो मैंने सोचा अपना रूम जो है क्लीन करने से पहले सबसे पहले मैं टॉप कॉर्नर्स क्लीन करती हूँ। उसके अलावा मेरे रूम की जो विंडो है ना इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जम चुका था, क्योंकि इसके बाहर जो गार्डन है ना वो बना हुआ नहीं है। बना हुआ कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे फ्लोर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ना ही घास वगैरह कुछ लगी हुई है, कच्चा बस जैसे होता है ना मिट्टी मिट्टी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, वैसे भी कराची में बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। तो बस यहाँ मैंने विंडो भी क्लीन कर ली थी, उसके अलावा मुझे अपने रूम की बेडशीट चेंज कर ली थी, और बस ये मैंने बेडशीट चेंज कर ली। और सारी गर्मियों में ना अब आपको इसी तरह की कॉटन की पतली पतली सी जो जल्दी से धुलने वाली बेडशीट्स होती है ना वही नज़र आएंगी, वही देखने को मिलेंगी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल आरामदेह हैं और पुरस्कून भी, जिनको मैं फ़ौरन से वॉश भी कर लेती हूँ। बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना जिनकी वजह से एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है ना वो लाज़मी बेडशीट चेंज करनी होती है, तो इसीलिए मैंने ना इसी तरह की पतली पतली बेडशीट्स जो है वो रखी हुई हैं। यहाँ पे बस मैंने बेडशीट बिछा ली थी और सारा जो फर्नीचर था, मेरी कोशिश थी जो चीज़ मैं आगे कर सकती हूँ ना अपनी जगह से खिसका के वहाँ से पीछे से मैं अच्छी तरह से सारी मिट्टी बाहर निकालूँ, बस इसी को करने में लगी हुई थी। और आज मुझे ना जब मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी ना उसके बाद मुझे ऐसी एलर्जी हुई ना कि बस मुझे ना फ़ौरन से डस्ट एलर्जी हो जाती है। इवन कि मैं मास्क भी पहन लेती हूँ, लेकिन आज मैं मास्क पहनना भूल गई, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी हो गई है। अभी आपको मेरी आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा। और कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जब मैं बात करती हूँ ना वो फिर मुझे, जिनके पास मेरा इंस्टाग्राम है, तो वो मुझे लाज़मी पूछते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ से लग रहा है आपको डस्ट एलर्जी हो गई है। तो बिल्कुल ऐसा ये भी मेरे साथ हो रहा है। मुझे फ़ौरन से ना सांस में प्रॉब्लम आ जाती है, सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी आ जाती है। अभी भी मैंने चाय पी है और मैंने 3 बार वॉइस ओवर करने की कोशिश की है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नाकाम रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं हो रहा था मेरे से। बस अभी लास्ट टाइम कोशिश कर रही हूँ किसी तरह करके ना ये वॉइस ओवर कंप्लीट करूँ और आप तक एक व्लॉग जो है वो शेयर कर सकूँ। घर सारा ही मैंने जो समेटने की चीज़ें थी वो मैंने समेट ली थी, उसके अलावा सारा घर क्लीन करना और ये सारा बस हो गया था। और यहाँ पे मैंने चटाई बिछा दी थी जहाँ पे बच्चे अक्सर बैठ के खेलते भी हैं। कभी कभार मैं भी बच्चों के साथ यहीं पे बैठ जाती हूँ और इनके साथ थोड़ा सा अपना टाइम वो स्पेंड कर लेती हूँ। इसके अलावा जी हम लोग गए थे शादी पे उस दिन, और वापसी पे जब आप कहीं पे भी शादी पे जाओगे ना आपको हॉल के बाहर इस तरह के बैलून्स जो है वो लाजमी नज़र आएंगे। स्पेशली जहाँ पे बच्चे होते हैं ना वहाँ पे ये लोग आ जाते हैं ताकि बच्चे हमसे कुछ ना कुछ बाय करें। तो मेरे बच्चे ना जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो जब तक वो अपने हाथ में नहीं लेते ना उनको सुकून नहीं मिलता। आज भी इन्होंने यही किया, और सुबह जब मेरी आँख खुली
तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पूरे घर से जो है ना पाँ पाँ की आवाज़ें आ रही हैं। और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इसका धागा जो है ना वो मेरे बेटे ने तोड़ के बहुत छोटा कर दिया था और ये बिल्कुल छत के साथ चिपक गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे खींचूँ। और कभी कभार मुझे ऐसा लगता है मेरी हाइट ना बहुत छोटी हो चुकी है, कि मेरा हाथ ऊपर तक बिल्कुल भी हाँ नहीं जी। जाता। इवन कि जो मेरी हाइट है ना वो 5.4 है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारी पहुंच से दूर होती है ना उनको देख के ऐसा लगता है कि हमारी हाइट सच में बहुत छोटी है। थोड़े से और लंबे हो जाते तो क्या होता। खैर, उसके बाद बलून्स का हाल आप लोगों ने देख लिया। ये बस आखिरी जो इनका हाल होता है ना, बच्चे जब खेल के हर चीज़ से जो है वो तंग आ जाते हैं ना, उसके बाद उनको बस टुकड़े टुकड़े करके उस चीज़ को फेंकना होता है। और बस यहाँ पे इन्होंने इसको फेंक दिया था, इसकी हवा निकाल के। तो बस मैंने अपना यहाँ पे गार्डन क्लीन किया था। बहुत ज़्यादा पत्ते बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे सारे जहाँ की जो ख़ज़ा है ना वो मेरे गार्डन में आई हुई है। कभी कभार मैं सोचती हूँ ये सारे ट्रीज़ ना मैं कटवा देती हूँ ताकि मेरे लिए ना थोड़ी आसानी हो जाए। सच में जो मेरी हिम्मत है ना वो अब जवाब दे चुकी है। सारा घर क्लीन करो, उसके अलावा जब बाहर आप देखो ना हर तरफ पत्ते बिखरे हुए होते हैं, ऐसा लगता है आपने कोई भी क्लीनिंग नहीं की है। तो इसको देख के ना थोड़ी सी मुझे परेशानी हो जाती है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ जो दरख्त होते हैं ना इन्हीं से तो गार्डन की खूबसूरती है। और दूसरा ये जो जामुन का ट्री है ना आपको नज़र आ रहा है, जहाँ मैंने आपको दिखाया था जिसके पत्ते सबसे ज़्यादा गिरते हैं आजकल, इसके ऊपर जामुन के छोटे छोटे से जो बीज होते हैं ना वो जब जामुन आते हैं उनके आने से पहले के जो आसार होते हैं ना वो आ चुके हैं। वरना मुझे इसको सच में कटवा देना, मैंने सोचा कि इस साल जो है ना फिर इसको बर्दाश्त कर लिया जाए। तो जनाब सारे घर के काम हो चुके थे और सारे काम करने के बाद मुझे ख्याल क्या सॉरी मुझे याद आया कि ये जो डस्टिंग है ना ये रह गई है यहाँ से ना, जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं और शाम की चाय पीते हैं। इसके अलावा मैं अपने बच्चों को यहाँ बिठा के पढ़ाती हूँ खुद। तो यहाँ पे भी मेरा सारा टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुजर जाता है। इसके अलावा जब मैं अपने वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तो यहीं पे बैठ के करती हूँ। फिर बस मैंने यहाँ से इसको क्लीन किया था। तो रात में जो है ना फिर खाने से पहले का टाइम था और मेरे कुछ कपड़े जो है ना हस्बैंड के कपड़े थे जो मैंने वॉश किए थे और 3-4 दिन गुजर चुके थे, मैंने उनको आयरन नहीं किया था। बड़ी मैंने कोशिश की मैं करूं आज, लेकिन हिम्मत करके ना मैंने कोशिश कर ली है कि इनको मैं आयरन कर लूं और इनको सेट करके उनकी अलमारी में रख दूं, क्योंकि उनके कपड़े ना डेली ही उनको चाहिए होते हैं। बाकी तो मैंने सब समेट दिए थे, लेकिन ये 3-4 जो शर्ट्स थी ना ये रह गई थी, इनको मुझे आयरन करना था। और यहाँ पे देखें जी इनको भी मैंने आयरन कर लिया था। और साथ में जी सर्दियाँ यहाँ पे एंड हो चुकी हैं, तो सर्दियों के कुछ कपड़े जो है ना मैंने निकाल के अलग करके वो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। और मेरी कोशिश यही है 1-2 दिन में जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं ना वो सारे निकालूँ और दोबारा से गर्मियों के कपड़े यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ अलमारी में। क्योंकि अनकरीब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे सर्दी है गर्मी, यहाँ पे तो सर्दियाँ जो है एंड पे जा चुकी हैं। और बस यहीं पे रात के खाने का टाइम था, मैंने रोटियाँ बनाई थी साथ में ये चिकन, और यही पे व्लॉग का एंड है। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।